नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं और आपका सब्जेक्ट गणित के रूप में है, तो गणित में देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो आप 30 में 30 लाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं परीक्षा का फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू हो गया है, परीक्षा का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए बहुत से चैनल है, बहुत से किताबें भी आ चुकी है जो आपको यहाँ दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको हम बता देते हैं। आप JCERT टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए देखिए JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का मिनिमम यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आपका लगभग यहाँ 30 जो प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न आपका यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी JCERT टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मैथ का क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको अभी मिले आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारा क्लासेस जो है JCERT जैक की किताब से करवाया जा रहा है, जो कि जैक के द्वारा ऑथेंटिक किया गया है। तो आप सभी जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, परचम लहराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक ऑफर चलाया गया था, आपको एक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए उसको 200 किया गया था, उसका भी देखिए अब सीट फुल हो गया है। अब 1 से 5 को शिक्षक में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे, और 6 से 8 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको 700 रुपये लगेंगे। इसलिए आप अब जल्दी करेंगे, नहीं तो यह फी बढ़ करके आपको 1000 हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, विलम्ब नहीं करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी देख के जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर लेंगे और तैयारी। वीडियो में देखिए आज की इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर मैथ सेक्शन को लेकर के आए हुए हैं। किसको? मैथ सेक्शन को लेकर के आए हुए हैं। यह किसका है? तो आप देखिएगा जैक की जो किताब चलती है, जैक की जो किताब JCERT टेक्स्ट बुक, उसका क्लास 6 में आप जाकर के देखिएगा एक्सरसाइज 4.4 LCM लघुत्तम समापवर्तिका लेकर के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, देखिए यह ऐसा टॉपिक है, आपको हम सबसे पहले ही हिदायत कर दे रहे हैं, यह ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। जहाँ से 2 प्रश्न, एक आपका हो गया HCF का और एक हो गया आपका LCM का। आना यहाँ से फिक्स है, चाहे जिस तरह का आएगा। तो वे सभी प्रश्न जो आने वाले हैं उसको हम यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए इसके पहले हमने कल आपको SCF का यहाँ पर दे दिया था प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। और यहीं से देखिए आपको बता देते हैं, आपके मन में बहुत तरह की बात चल रही होती है। जब तक परीक्षा नहीं होता है तब तक आपको ऐसा लगेगा, सभी को लगता है। तो आप उसका चिंता छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पर जो जैक की किताब में मेन टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैक की किताब पढ़ने के लिए जो अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जो अब तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर केवल जैक का किताब ही स्पेशल आपको बताया जाता है, जो आपको लेवल 6 to 10 तक का पूरा कंप्लीट हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप अभी कभी जुड़िएगा। सिर्फ और सिर्फ कितने? तो 500 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो तो भी 500, 6 से 8 है तो भी 500, दोनों के लिए 800 रुपये लग रहे हैं अभी। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न है 10, 15 और 18 का लसागु ज्ञात करें, या नहीं तो दे देगा LCM ज्ञात करें, या नहीं तो दे देगा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तीनों में से कोई नाम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे यहाँ पर देखिए पहला चीज़ तो हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। पहला चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ऑप्शन से हम क्या करें, ऑप्शन से हम क्या करें कि जल्दी मेरा रिजल्ट मिल जाए। फिर बेसिक पर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बेसिक पर भी आपको बताएंगे। देखिए अगर 10, 15 और 18 का लसा ढूंढना है तो आप इसमें से दिमाग लगाइए कि ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है। जो कट रहा होगा ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, मैंने तीनों से कटना चाहिए, किसी एक से या किसी 2 से भी कटेगा तो वो लसा नहीं हो सकता है, तीनों से जब तक नहीं कटेगा। ठीक है, यदि 3 को दिया है तो तीनों, अगर 2 को संख्या रहता है तो दोनों से कटना अनिवार्य होता है। तो चले पहले ऑप्शन मेथड को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन मेथड से कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक, देखिए तो 10 से देखेंगे तो 10 दिया 30 करता है, 15 से देखेंगे तो 15 में 30 करता है, लेकिन 18 से 30 नहीं करता, इसलिए आंसर ही रॉन्ग। अगर 10 से देखेंगे तो
45 ही नहीं आता, शुरू कैंसिल हो गया। अब 10 से देखेंगे तो 10 9 90 हो गया, 15 से देखेंगे तो 15 छक्का 90 हो गया, 18 से देखेंगे 18 25 90 हो गया, यानी तीनों से 90 कट गया ना, इसलिए इसका आंसर सी ही होगा। क्लियर हो गया, ये ऑप्शन मेथड हुआ। चलिए सेकेंड सबसे अच्छा विधि जो माना जाता है वो आपको एलसीएम भाग विधि माना जाता है। ठीक है, 10 15 18। सबसे पहले 2 से देखेंगे, कोई भी दो संख्या जब तक कटे तभी काटना है। कोई दो संख्या अगर 2 से कट रही तो काटेंगे, तो 10 और 18 कट रहा है तो 2 बचे 10, जो नहीं कटेगा ऑटोमेटिक उतर गया, और 2 9 18 हो गया। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या है जो 2 को अंदर किसी से कटेगी, तो यदि 2 लेंगे तो कोई नहीं कट रहा है, 3 लेंगे तो सिर्फ 9 कट रहा है, तो 1 के लिए नहीं लेना है, 2 के लिए कम से कम। अब 3 के बाद 5 पर चलते हैं, तो 5 लेंगे तो 5 एक कम 5, 5 तिया 15, और यहाँ पर हो गया 9। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर 3 है, क्या है 3 है, तो 2 कट रहा है तो 1 हो गया, 3 एक कम 3, 3 तिया 9 हुआ ना। अब इसका एलसीएम कैसे निकलता है, तो आप सभी को जानते हैं एलसीएम गुना कर दिए, 2 पचे 10, 10 तिया 30, और यहाँ 3 बचा हुआ 30 तिया 90। ये भाग विधि भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट अगर आपको मान लीजिए जल्दी जल्दी प्रश्न को बनाना है तो आप ऑप्शन मेथड को चूज कीजिए, ऑप्शन मेथड को चूज कीजिए। ठीक है, और अगर लॉन्ग में बनाना है, बेसिकली बनाना है, तो भाग विधि से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर बाकी पीडीएफ जो हमारे साथ लोग जुड़ करके पढ़ते हैं, जो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ गए हैं, अब बहुत ही लोग जुड़ गए हैं, अब हमें इसकी परवाह नहीं है, अब सिर्फ परवाह है कि कैसे मैं पास करवाऊँ। ठीक है, तो आप सभी को मैं यहाँ पर पास करवाने जा रहा हूँ, आप और भी जितने शिक्षकगण हैं जल्द से जल्द जुड़िएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पीडीएफ में जो बना हुआ रहता है, देखिए पीडीएफ बहुत लोग करते हैं सर कि आपको पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, मैं पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी भी पता, जब भी फ़ोन करें तो आप इसको पहले समझ लीजिए, मैं पोस्ट ऑफिस से नहीं जुड़ता हूँ, मैं यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन आपको सारा पीडीएफ और वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके साथ ही साथ अभी जब तक परीक्षा नहीं होती है उसके लिए आपको ग्रुप में जोड़ देता हूँ, जिससे कि आप वहाँ पर जा करके तैयारी करते रहें। डेली आपको वीडियो पीडीएफ और यहाँ पर नोट्स सब कुछ जाते रहता है, तो आप उसकी तैयारी के लिए जुड़िएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, तो यहाँ बनाया हुआ है पीडीएफ, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर, चलिए 15 30 और 45 का लसा क्या होगा, समय को देखते हुए बहुत जल्द मारिएगा। 15 30 और 45 का लसा ऑप्शन मेथड से करेंगे, ऑप्टी मेथड से। ठीक है, तो 15 से तो 15 कटा, 30 से 15 नहीं कटेगा, खत्म। अब देखिए ये दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 15 से भी कटा और 30 से भी कटा, लेकिन 45 से नहीं कटा, ये भी ऑप्शन समाप्त। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 15 तिया 45, 30 से 45 नहीं आएगा 30 के पढ़ा में, ये भी कैंसिल। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, तो 15 छक्का 90, 6 बार में, 30 तिया 90 3 बार में, 45 दूनी 90 2 बार में, यानी तीनों से ही 15 30 और 45 से तीनों से ही 90 कट गया, इसलिए इसका राइट आंसर 90 है। 90 डी में है तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ठीक है, डी दिया हुआ है। और नहीं तो हम क्या करते, आपको भी बताए हुए थे, तो अभी हम करते क्या चाहिए, 15 30 और 45, यही था ना। चल दिए, कितना चलेंगे, पहले 3 से हम चलेंगे, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं, 2 से इसमें 2 पहले 2 देखते हैं, लेकिन 2 से इसमें कोई 1 कट रहा है, 2 नहीं कट रहा है अंदर में, तो 3 से देखेंगे 2, 3 पचे 15, 3 दहे हम 30, और 3 से 15 45। ठीक है, अब 3 से इसमें कोई नहीं कट रहा है, कट रहा है एक 15, तो 1 के लिए नहीं, हम 2 के लिए, कम से कम 2 कटना चाहिए उस संख्या से, तभी उस संख्या का चयन करेंगे। तो 3 के बाद स्थान आता है 5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि आपको 1 गो से 2 गो कोई कटेगा, सब अलग अलग संख्या हो गया, इसलिए कोई बात नहीं, गुना कर दिए, 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, हो गया कि नहीं हो गया, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो आप ऑप्शन मेथड से कीजिए या ऐसे कीजिए, तो राइट आंसर डी हो गया, 90 हो गया। देखिए इस प्रश्न को देख लीजिएगा, प्रश्न आपका से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, प्रश्न आता ही आता है, एकदम दिमाग बना लीजिएगा, हर बार परीक्षा में आया है ये। अभी तक तो लघुत्तम हम लोग निकाल रहे थे, किसका निकाल रहे थे, जैसे 30 15 45, इसमें केवल अंश होता था, केवल अंश होता था। ठीक है, तो इसका निकालना अलग चीज़ है, इसका निकालने का अलग तरीका है, लेकिन यह जो एलसीएम है, यह जो एलसीएम है वो किसका है, भिन्न का है। किसका एलसीएम है, भिन्न का एलसीएम है। ठीक है, यह एलसीएम किसका है, भिन्न का लसा है, भिन्न का। इसको कैसे निकालते हैं बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, आप देखते हैं ना 7/12 लिखा हुआ है। ठीक है, 7/12, तो ये भिन्न में ऊपर वाले को क्या कहते हैं बताइए आप लोग, ऊपर वाले को अंश कहते हैं ना, और ये नीचे वाले को क्या कहते हैं बताइए, नीचे वाले को हर कहते हैं। यहाँ तो आप क्लियर हो गए। अब देखिए
आपको अगर दे रहा है 7/12, 5/12, 6/12 और यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एलसीएम निकालिए। आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बता दिया है, अगर एलसीएम कह रहा है, एलसीएम कह रहा है तो अंश का एलसीएम होगा। याद रखिए, अगर यहाँ एलसीएम प्रश्न है तो अंश का एलसीएम निकालिए, हर का क्या निकालिएगा, तो एचसीएफ निकालिए। जस्ट उल्टा, अगर एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अगर यहीं पर देख लीजिए, अभी मैं इसी का जिक्र करता, तो अगर यहाँ पर एचसीएफ पूछता, मौसा पूछता, तो क्या करते हैं, मौसा पूछ रहा है इसलिए जो भी पूछेगा उसका अंश में निकालिएगा, तो अंश का मौसा होगा, अंश का मौसा होगा और हर का लसा होगा। क्लियर हो रहा है ना। प्रश्न केवल बदल रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर लसा पूछ रहा है तो अब आप अंश का लसा निकालिएगा, जब अंश का लसा निकल गया तो हर का मौसा निकालिएगा। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है हमारा बात, चलिए क्लियर हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको लसा निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, 7, 5, 6 का पहले लसा निकालिएगा। क्या निकालिएगा, लसा। क्लियर, 7, 5 और 6 का लसा निकाल लीजिए, हो जाएगा ना। तो 7, 5, 6 का लसा निकालिएगा, तो ये सब संख्या ही अलग है, किसी से किसी में भाग लगेगा ही नहीं। तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 7 5 35 हो जाएगा, और 35 को 6 से गुना कर लीजिए, ये 6 5 30 हो गया, और 3 6 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया, 210 हो गया। कितना हो गया, 210 हो गया है। ठीक है, तो पहला ऊपर आ गया 210। अब बट्टा में क्या करना है, तो बट्टा में ये हर है, हर का मौसा निकालना है हर का मौसा निकालना है। तो 12 12 12 का मौसा क्या होगा बताइए, 12 12 12 तीनों में कॉमन 12 है, सबसे बड़ी संख्या 12 है कॉमन, तो इसका 12 हो जाएगा, यानी 210/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गया ना, कि किन्हीं को दिक्कत है तो आप हमको बताइएगा। 6/7, 2/7 और 3/7 का मौसक कितना होगा। ठीक है, का लौसक कितना होगा, आप हमको बताइएगा, का लौसक कितना होगा आप निकाल के। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है बना करके। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, अगर लसा पूछ रहा है, भिन्न का लसा पूछ रहा है, तो आपको दिमाग में लिखना है कि अंश का लसा होगा, हर का मौसा होगा। 7 5 6 का लसा देखिए आ गया 210, और 12 12 का मौसा जब निकालें तो आ गया 12। इसलिए यहाँ पर किया हुआ है भिन्न 7/12, 5/12, 6/12 का लसा बराबर हो गया 210/12, यही हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए नीचे भी एक और दिया हुआ है, उसको भी हम लोग बना करके देखेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 6/7, 8/14, 5/21 का लसा ज्ञात करें, का लसा ज्ञात करें। ठीक है, लसा ज्ञात करना है, तो लसा के लिए इसमें दो संख्या है, ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। जैसे 6/7 में ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। तो लसा बोलेगा तो अंश का निकालेंगे, अगर यहाँ मौसा बोलता है तो अंशे का मौसा, तो एगो का मौसा होगा तो दूसर का लसा होगा। क्लियर हो रहा है ना। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए, कमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप लोग जरूर बोलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहला काम ऊपर लिखने, ऊपर ही क्या निकलेगा, अंश का लसा, और नीचे क्या निकलेगा, हर का मौसा। तो लसा निकालिएगा, तो 6 8 और 5 का लसा निकालिए। ठीक है, तो 6 एक कट रहा है, दो गो संख्या, दो कट रहा है दो से, तो काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 5, अब नहीं कट रहा, देखिए 3 4 5 तीनों अलग अलग संख्या हो गई, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 बच्चे कितना हो गया, 120 होता है, 120 होता है। तो कितना आ गया, देखिए 120 आ गया। अब बट्टे में अब क्या है, तो मौसा निकालना है, किसका मौसा निकालना है आपको, 7 14 और 21 का मौसा निकालना है। ठीक है, 7 14 और 21 का मौसा निकालेंगे हम। तो 7 किसका किसका से कटता है बताइए, 1 और 7 से कटता है। 14 किसका किसका से कटता है, 1 7 और 14 से कटता है ना। अब 21 किससे कटता है, तो 1 7 1 3 7 14 21, तो सब में देखिए मिलेगा 7, सब में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, सब में 7 मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कितना आया था, 120/7 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लसा और मौसा निकालने में ट्रेंड हो जाइए, आपका हो जाएगा क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न, अगला टाइप का प्रश्न हो गया, अगला टाइप का प्रश्न आ गया। ठीक है, 20 24 या 30, 20 24 या 30 केले का समूह बनाने के लिए कम से कम कितने किलो की आवश्यकता होगी। देखिए एक चीज याद रखिएगा,
कल पूछ रहा था कि अधिक से अधिक कितने की आवश्यकता होगी, तो अधिक से अधिक कह रहा था तो हम क्या निकाल रहे थे बताइए, जो भी डिजिट दिया रहा था उसका एचसीएफ निकालते हैं ना, एचसीएफ निकालते हैं, अधिक से अधिक कहेगा तो। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, कम से कम, प्रश्न यही चेंज होता है, एकदम दिमाग को कंसंट्रेट कीजिएगा। कम से कम माने एलसीएम लोवेस्ट, कम से कम माने लोवेस्ट, ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं आप लोग ना, कि नहीं जानते हैं? तो एलसीएम का यहाँ पर हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये होता है आपका लोएस्ट। तो कम से कम बोलेगा भाई तो एलसीएम निकाल लीजिएगा आप सभी कोई, ठीक है। और कल अधिक से अधिक बोल रहा तो हाईएस्ट, हाईएस्ट हो गया। तो 20, 24 और 30 किलो का समूह बनाने के लिए कम से कम कितने किलो की आवश्यकता होगी? तो कम से कम पूछ रहा है ना, तो 20, 24 और 30 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 से लेंगे ना, 2 दूम 20, 2 से 12, 2 से 15 हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। होता क्या है ना कि आप जब देख लेते हैं तो आपको हल्का लगने लगता है, तो आप कमेंट करते हैं कि सर इतना हल्का आएगा। आएगा जरूर भाई आएगा, काहे को परेशान है आप सभी। एकदम आन्ही वाला चीज़ केवल दिए रहे, बस पढ़ लीजिए, जब परीक्षा में आ जाएगा ना तब आपको लगेगा। आपको बता दे रहे हैं, इसके पहले भी ऐसा ही हो रहा था, आकलन में भी, ठीक है, उसके बाद सहायक आचार्य में भी। लेकिन सहायक आचार्य में तो इतना भिड़ा ना भाई जेसीईआरटी कि आप मैंने भुला जाइए, भुला जाइए, ठीक है, भुला जाइए एकदम कि जेसीईआरटी छोड़ना है। बीच बीच से इतना डाला प्रश्न और सब बीच बीच से निकाला हुआ था। सिर्फ देखिए हमने यहाँ पर उन लोगों को इंटर का नहीं पढ़ाया था, इसलिए इंटर वाला तो नहीं भिड़ा, लेकिन 10th तक जितना दिए थे ना भाई, उसमें से एक भी बाहर नहीं गए हैं भाई बहनों, बता दे रहा हूँ आपको। अगर 10th तक के अंदर से पूछा ना तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया ना, सब प्रश्न यहीं से अटक गया था, जेसीईआरटी से अटका दिए थे, ठीक है। तो आपका भी देखिए सिलेबस चेंज हो रहा है, आप पहले सिलेबस ना देखें, वो बीएससी एमएससी का सिलेबस है जो कि आपको नहीं पढ़ना है और उससे एग्जाम होगी ही नहीं होगी, कन्फर्म रहिए। इसलिए विश्वास मानिए और हौसला रखिए, अब पढ़िए, ठीक है। समय का इंतजार नहीं कीजिए और जितना हो सके देखिए यहाँ पर लोगों को जोड़िए और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे तरफ से, हमारी सहायता के लिए आप कीजिए, ठीक है। देखिए जिससे मनोबल मेरा बढ़ा हुआ रह सके और आपको हम बहुत से ढेरों सारा क्लास दे सकें, ये हमारे मनोबल पर ही निर्भर करता है। इसलिए आप हमें बढ़ाएं, हम आपको यहाँ से पास करने की गारंटी देंगे। तो आज शपथ लीजिए, एक एक कैंडिडेट को जोड़ना है, एक एक कैंडिडेट को जोड़ देना है, आज तो जोड़ देना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से भी आपको बताया थे, ऑप्शन से भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तब 20 से 120 कट रहा है, 24 से 120 कट रहा है, 30 से 120 कट रहा है, तीनों से ही कट गया है। तो इसलिए तीनों से कट गया तो एक ही कोई कटता भाई, ठीक है, सब नहीं कटेगा। इसलिए 120 कम से कम कितना केला होगा, 120 किलो की आवश्यकता होगी। क्लियर हो गया ना। देखो 150 को देख लीजिए, 150 आपको डाउट हो रहा होगा, हमें समझ रहा हूँ। 150 को चेक कीजिए, 20 से 150 कटेगा, 20 के पढ़ में आएगा, नहीं आएगा। क्लियर। देखिए एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, आप लोग इसमें सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आप कम से कम 30 तक तो नहीं लेकिन 20 तक तो पहाड़ा जरूर है, दिमाग में लेके चलिएगा अगर कंपटीशन जीतना है तो, ठीक है। और उसका स्क्वायर, उसका वर्ग भी याद रखना जाता है, उसका घनमूल भी कम से कम 10 तक का याद रखिए, तो मैंने दिमाग में रखिए। ये नहीं कि वो काम करना पड़े क्योंकि समय बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। नहीं कटा ना, अब देखिएगा यहाँ पर चेक कीजिएगा, तो ये एक था जो तीनों से कटा था, ये नहीं कटा। 180 को चेक कर लीजिए, तो 20 9 180 ये तो कट गया, लेकिन 24 का 180, 30 छके 180, 24 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटा, तो एक से नहीं कटा, तो हमें तीनों से कटना चाहिए ना। तो एक से नहीं कटा, इसका मतलब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेथड से मार लीजिएगा, ऑप्शन मेथड से। और नहीं तो सबसे बेसिक चीज़ तो आपको है क्या करना है कि 20, 24 और 30 का एलसीएम जो है भाग विधि से आराम से निकाल लीजिएगा। हाँ 1 सेकंड 2 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको जिससे आता है देखिए उसी से ट्राई कीजिए। लेकिन न्यू चीज़ जो मैं बता रहा हूँ हो सके तो आप उसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय कम लगता है और आंसर बहुत ज़्यादा देते हैं हम लोग, बहुत जल्दी देते हैं। क्लियर है ना। चलिए देखिए अगला, अगला है आपका यहाँ पर देखिए नोट्स जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं जुड़ करके, बहुत लोग जुड़ गए हैं। कम से कम संख्या ज्ञात करने का मतलब एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो 20, 24, 30 का देखिए एलसीएम ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा 120 आया है। अगला प्रश्न है देखिए 1000 एक बार कहता हूँ मैं, इसका मतलब वह एमवीवीआई प्रश्न है मेरे शिक्षक बंधु, एमवीवीआई है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। और देखिए
यहाँ पर जो है ना बहुत लोग ऐप के माध्यम से इतना बड़ा बड़ा इतना प्रश्न डेली करवा रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई बहन कि मत पूछिए, दिमागे पगला जा रहा है, दिमागे पगला जा रहा है, समझे। इतना बड़ा बड़ा लोग करवा रहा है। वहाँ जानते हैं मुट्ठी भर ना आएगा, मुट्ठी भर भी ना आएगा प्रश्न, क्लियर आपको बता दे रहे हैं यार। लेकिन आप जो यहाँ से भी पीडीएफवा जो पढ़ के जा रहे हैं ना, पीडीएफवा खाली पढ़ के जा रहे हैं, तो ये यहाँ से जो है ना बहुत भिड़ेगा, बहुत आपको भिड़ेगा। जो उधर से अगर एक को प्रश्न भिड़ेगा ना, तो यहाँ से 11 को हम भिड़ा देंगे, यहाँ से 11 को भिड़ा देंगे, आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और भिड़ा भी है, आप विश्वास मानिए। और सिर्फ जुड़ जाइए, जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके। अभी भी आपके पास बहुत समय है, परीक्षा से 2 दिन पहले भी यहाँ से जेसीईआरटी का पीडीएफ देखना मत भूलिएगा, वीडियो सुनना मत भूलिएगा। तो जल्दी जुड़िएगा। देखिए प्रश्न बहुत बार आया है, 3 घंटियाँ क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में बजती है, तीनों एक साथ कब बजेगी? तीनों एक साथ कब बजेगी भाई? यही तो है अंतराल वाला प्रश्न। अंतराल वाला प्रश्न यही है, एकदम गांठ बांध लीजिए। इतने इतने मिनट के बाद बजती है, इतने इतने सेकंड के बाद चलती है, इतने इतने घंटों के बाद चलती है, पगलाएगा एकदम। ये अंतराल वाला प्रश्न आपको बार बार आएगा, बार बार आएगा, आपको छोड़िएगा नहीं। तीनों एक साथ कब बजेगी? कुछ नहीं करना है, तीनों एक साथ कब बजेगी इसके लिए आप जो है क्या करेंगे पता है? 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो 5, 10, 15 का एलसीएम कौन होगा बता दीजिए हमें। 5, 10, 15 का एलसीएम कौन होगा बता दीजिए हमें। इसमें ही देख लीजिए ना ऑप्शन में, 5 से 20 कट गया, 10 से 20 कट गया, लेकिन 15 से 20 नहीं कटा, ये आंसर नहीं होगा। हाँ, 5 से 25 कट गया, 10 से 25 नहीं कटा, ये भी खत्म हो गया। 30 का आप चेक करते हैं, 5 से 30 कट गया, 10 से भी 30 कट गया और 15 से भी 30 कट गया, यही आंसर हो गया। तो भाई यही आंसर हो गया, यही तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन मेथड से, ठीक है। तो 30 मिनट के बाद तीनों एक साथ बजेगी। और आपको दिक्कत लग रहा है ना, तो आप 5, 10, 15 का एलसीएम निकाल लीजिए फटाक से, जितना जल्द हो सके एलसीएम निकालने का एक्सपीरियंस रख लीजिएगा। एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही, आज 30-40 साल सभी का हो गया है। तो 5 से अगर हम देते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब सभी कोई अलग अलग हो गए हैं, इसलिए सीधे गुना 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यहाँ से भी निकाल लीजिएगा। तो सस्पेंस मत रखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एकदम जो भी पढ़िएगा एकदम डीपली पढ़िएगा, एक ही प्रश्न पढ़िएगा, डीपली पढ़िएगा कि वो भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। और एक सीट तो जेटेट में बुक करवा दिए हैं हम, जो हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। हमारी जितनी क्लासेज हुई वो देख लिए और समझ लिए, तो उनकी सीट तो पक्की है, उनको पीछे आना ही नहीं है, ठीक है। उनको हमने ढकेल दिया, अभी से ढकेल दिया, जेटेट पास कर गए आप। और देखिए आप सभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर शाम को मैं देख रहा हूँ आप सभी लोग जुड़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, रात्रि में भी जुड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वाह, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप लोग हमको बहुत प्यार और सम्मान दे रहे हैं। एक छोटे से चैनल पर आपका बदौलत ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ही हमारे लिए तो सब कुछ है, आप ही आगे बढ़ा रहे हैं। बस आपसे एक और रिक्वेस्ट कि आज एक एक शिक्षक को अपने संग लेकर के आना है, ठीक है। अपने संग लेकर के आना है, एक एक को जुड़वाना है। और उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द शुरुआत हो जाएगी, बहुत जल्द शुरुआत हो जाएगी। बस एक एक को जोड़िए, टेस्ट सीरीज शुरू हो जा रही है। टेस्ट सीरीज में तो और भी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका निकल गया है। देखिए यहाँ पर आपको बना हुआ है, नोट्स के नीचे भी ट्रिक के साथ बना हुआ है, देख लीजिएगा। आप लोग पीडीएफ जरूर ले लिया कीजिए और यहाँ से पढ़ लिया कीजिए। वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेकर के कितना नोट्स बनाइएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, एक कमरे के 3 लाइट क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट तथा 12 मिनट के अंतराल पर जलती है, तीनों एक साथ कब जलेगी? देखो भाई, तीनों एक साथ कब जलेगी, और यहाँ पर अंतराल और यहाँ पर अंतराल, ये दोनों नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो तीनों एक साथ कब जलेगी, एलसीएम निकाल दीजिए खटाक से। एलसीएम निकला, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एलसीएम के लिए ऑप्शन है ना, देखिए यहाँ पर 4, 8 और 12। चलिए आपको नहीं है उतना करना है तो 4, 8, 12 का निकाल लीजिए फटाक से। 4 से 2 से दीजिएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 छक 12 हो गया। अब 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 की 24, यानी 24 मिनट के बाद बजेगी, 24 मिनट के बाद बजेगी। कोई शक है आपको, कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस तरह का पीडीएफ मिला हुआ है। ये आपका प्रश्न है कि पानी के 3 नल 2 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं, तो तीनों नल एक साथ को खुलेंगे। देखिए भाई, तीनों एक साथ, ये सारा चीज मार्क कीजिए ना अपने दिमाग में। तो क्या करना है आपको बताइए ना, जल्दी जल्दी बताइए। एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकाल दीजिए। कितना समय लगता है, तो 4 और 2 और कितना है भाई, 8, 4, 2 तथा 8 है ना,
8 है, निकाल लीजिए। अगर मन ही निकालने का है तो निकालिए लीजिएगा, तभी आपको खुशी भी मिलेगा ना। 2 से 2 दूनी 4, 1 और 2 चौके 8, फिर जा रहा है ना, दे दीजिए 2 से 1, 1 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 8 है ना, यानी 8 घंटा के बाद हो जाएगा। 8 घंटा के बाद राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आप कीजिएगा, एक चौराहे पर लाल, हरा और बल्ब 25 सेकंड, 30 सेकंड और 35 सेकंड के अंतराल पर जलती है, तीनों एक साथ कब जलेगी? कितना जल्दी कमेंट कर रहे हैं? हम आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, हम आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अब जो है ना, आप लौसा और मौसा के संबंध वाला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी को, ठीक है। लौसा और मौसा में का संबंध होता है, ओकर पर आधारित प्रश्न एगो पूछिए देता है, ठीक ना। तो आप सभी इसको अवश्य देख करके जाइएगा, नहीं देख के जाइएगा ना तो 1 नंबर छोड़ के आना पड़ सकता है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु भाई बहन, ठीक है। तो आप सभी इसको देख के जाइएगा। देखिए क्या नियम कहता है सो देख लीजिए आप लोग। नियम कहता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, ठीक है। या इसी को दूसरी भाषा में हम लोग लिखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है ना। तो देखिए कभी कभी का होगा, देखिए बता देते हैं यहीं पर। ये कै गो चीज हुआ बताइए, 1 गो, 2 गो, 3 गो और 4 गो। तो 4 गो में से 3 गो देखिए हमेशा देवल रहेगा, हमेशा देवल रहेगा, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे पूछ देगा कि दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या, तो क्या कीजिएगा, लौसा गुने मौसा में पहली संख्या से भाग दे दीजिएगा। बोलेगा पहली संख्या बताइए, तो क्या कीजिएगा, लौसा गुने मौसा में दूसरी संख्या से भाग दे दीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना। देखिए अब यहीं पर पूछ देगा, अब यहीं पर पूछ देगा कि लौसा बताइए, तो लौसा बताना होगा तो क्या कीजिएगा, ये दोनों का गुणनफल तो पहले से है, तो लौसा बताना है तो लौसा के साथ जो गुना में रहेगा वही ना भाग में जाएगा, तो इसमें मौसा से भाग दे दीजिएगा। अगर मौसा पूछेगा तो लौसा से भाग दे दीजिएगा। क्लियर हो रहा है, कुछ दिखते नहीं है, बस भाग दे देना है, कभी भी भागे दे देना है। यहाँ प्रश्न देखिए, दो संख्या देखिए, संख्या में कै गो रहेगा, 2 गो रहेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या और एचसीएफ एलसीएम, ये 4 गो रहेगा, अभी बताए थे। तो दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 60 है। यानी देखिए आपको का दे दिया, मौसा दे दिया और लौसा दे दिया। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या निकालिए। यह तो बोले थे आपको, कितना बोले थे बताइए, बोले थे ना, तो बोलिए। तो यह 4 गो में 3 गो देवल रहेगा और एगो निकालना है, तो हमेशा जेने वाला निकालना है, ओकर साइड में जो संख्या गुना में उससे दाहिने तरफ वाला में भाग दे दीजिए, एकदम क्लियर भाग दे दीजिए मेरे शिक्षक बंधु, सबका निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा, मौसा दिया हुआ है ना, एचसीएफ कितना दिया हुआ, चलिए पहले बना ही लेते हैं। एचसीएफ 25 है, एलसीएम मेरा दिया हुआ है कितना, एलसीएम 60 है, और एक संख्या नहीं पहली संख्या ए मान लीजिए, ये आपका कितना है यहाँ पर 20 है, यही है ना। तो दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या बी मान लीजिए, बी इक्वल टू वाट हो गया ना। तो हम क्या करें, अभी आपको बताएं दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कितना हो गया, 20 गुने वाट, अब बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ 25 इंटू 60 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, तो एगो संख्या 20 है और दूसरा संख्या को बी मान लिए हैं, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 25 इंटू 60 हो गया, ठीक है। अब बी निकालना है हमको, तो बी बराबर क्या होगा, तो हम बोले थे बी निकालना है तो इधर जो संख्या दिया हुआ है उसी तरह से ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। जिधर से निकालना है उधर वाली संख्या को भाग में ले जाइएगा, तो 20 नीचे ले लाइएगा, तो 20 दिया कितना हो जाएगा बताइए, 60 हो जाएगा ना। और 25 दिया कितना हो जाएगा, 75, यानी दूसरी संख्या कितना होगा, 75। पता चल गया कि नहीं चल गया, पता चल गया ना, 75 इसमें ऑप्शन है कि नहीं, 75 है ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ। चलिए एक प्रश्न आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि दो संख्या, पहली संख्या ए जो है आपको 15 है और बी जो है आपका 20 है, बी जो है आपका 20 है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर एचसीएफ है, इसका जो एचसीएफ है वो 5 है, एचसीएफ 5 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा,
आप निकाल करके हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम यहाँ पर मैथ सेशन मेरा पीछे है, लेकिन अब हम स्टार्ट कर दें, आपको डेली यहाँ पर आपको 6 से 10 तक का कंप्लीट करवा दे रहे हैं। यहाँ से आपको हर एक प्रश्न मैथ का जो है वो आना फिक्स है। तो कौन कौन मैथ को हर दिन डेली देखना चाहते हैं 7:30 में, वो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आपको 7:30 में यहाँ पर मैथ का एक वीडियो डेली आपको बना हुआ रहेगा, आप वहाँ पर जाकर के शाम को 7:30 में मैथ की क्लास हो जाएगी, आप सभी देख लीजिएगा। और आज का अभियान है एक शिक्षक को अपने साथ लाना है। धन्यवाद।